जय हिंद दोस्तों। आज है 10 फरवरी। 9 फरवरी को ट्राई सर्विस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन यानी अब आपकी मांग को लेकर पूरे देश में जितने भूतपूर्व सैनिक संगठन हैं, चाहे वो ट्राई सर्विस के हों, अलग अलग नाम से हैं, लेकिन हमारे वो हैं एक्स सर्विसमैन, चाहे वो नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे आर्मी के हों। उन्होंने अब अपना मन बना लिया है, अपना मत जाहिर कर दिया है कि हम अब सरकार के सामने एकजुट होकर अपनी बातें रखेंगे। और समझ सकते हो किसके ऊपर रखेंगे? OROP 1 हो, OROP 2 हो, मिलिट्री सर्विस पे हो, और बहुत सारी अनोमलीज हैं जो अभी आपने OROP 2 लागू किया है। सीधे सीधे उन्होंने, आप समझ सकते हो, करीब ये 8 और 10 पेज की चिट्ठी है और लिखा है श्री राजनाथ सिंह जी, द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 104 साउथ ब्लॉक, Raisana Hill, न्यू दिल्ली। रेक्टिफिकेशन ऑफ अनोमलीज इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ OROP-T। उन्होंने लिखा है, डियर सर, काइंडली रेफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री डिफेंस लेटर नंबर 7 नवंबर 2015 का रेफरेंस देते हुए लिखा है। फिर उन्होंने 20 जनवरी 2023 को जो आपने बात कही उस पर लिखा है। उन्होंने फिर अपनी बात कहा है कि ट्राई सर्विस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन इज ए रजिस्टर्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द हेडक्वार्टर ऑफ सिकंदराबाद एज पर द डिटेल गिवन इन द लेटर हेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इज Apex National Welfare Organization for ex-servicemen and war widows and more than 17,000 ex-servicemen and a member from the all state Indian and six countries abroad। यानी बिलीव इन द ट्रू सेवा, यानी हम अपने बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरे पास इतने लोग हैं, मैं सेवा कर रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन की विडोस है उनके लिए काम कर रहा हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी अब बात सुनिए, आपने जो अनोमलीज की है OROP-2 को लेकर, जिसके अंदर सीधा सीधा जवानों को, बहुत कम जेसीओ को बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा। और इसका ग्राफ है, ये सत्य, ये हो चुका है। देयर इज नो प्रोपोगंडा, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने पूरा बैकग्राउंड लिखा है, इसमें सारी बैकग्राउंड पढ़ के सुनाऊंगा, यानी कि ये पे कमीशन बना किस लिए था, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वन रैंक वन पेंशन की, और 1973 से क्या क्या हुआ है बहुत बड़ी है। एल नरसिंहा रेड्डी जो चीफ जस्टिस से, उनकी रिपोर्ट दी है कि उनने क्या दिया है। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जेसीयू जवान अर्ली एज में आ जाते हैं, उनको फायदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। फिर इसके अंदर दिया OROP-1 एंड इट्स आउटकम्स, प्रियंट अनोमलीज उन OROP-2 आप पढ़ सकते हो कि एक एक्स ग्रुप बाई ग्रुप सब में 121 टेबल का इन्होंने हवाला दिया है। जरूर पढ़ें, जरूर समझें और रिएक्ट करें। और बहुत सारे इफेक्ट ऑफ नॉन ग्रांट ऑफ OROP बेनिफिट्स का एक एग्जाम्पल दिया है कि एक नायब बाई ग्रुप का 28 साल है उसकी क्वालिफाइंग सर्विस, एक नायब बाई ग्रुप 28 साल, अलग अलग है, रिटायरमेंट डेट सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी उन्होंने 4,734 का अंतर बताया। आंखें खोली हैं जी। ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। उन्होंने बोला नहीं, मैं MSCP दे करके सरकार ने सब कुछ सही किया, लेकिन नहीं, आपने जल्दबाजी की है या नजरअंदाज किया है, या जो भी गलती हुई है, अनोमलीज बन हमारे सामने है और हमें बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा है। अब आपका हक है, मैं आपसे गुहार लगा रहा हूं कि इसके लिए इन सब चीजों को कंसिडर कीजिए और इनमें सुधार कीजिए, ताकि जिनको आप देना चाहते हैं जेसीयू जवानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों।